कोई खाली हाथे जाए ना। करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। सविता यानी जन्म देने वाली। देखो गायत्री मंत्र भी महाप्रभु जी ने गायत्री भाष्य लिखा है और स्पष्ट आज्ञा की है कि गायत्री कोई देवी नहीं है। ये जो गायत्री मंत्र है वो ब्रह्म का ही विवेचन करता है, वो ब्रह्म की ही व्याख्या करता है, पर उस मंत्र का छंद गायत्री है। देखो प्रत्येक मंत्र के छंद होते हैं, ऋषि होते हैं, देवता होते हैं। सर्वोत्तम स्तोत्र में हम बोलते हैं ऋषिरग्नि कुमारस्तु नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यं देवता च बीजम कारुणिकः प्रभु। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र ऋषियां लिखते नहीं हैं, उनको ध्यान में दिखाई देते हैं। ये सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रत्येक नाम मंत्र रूप कहे गए, गुसाई जी ने लिखे नहीं, गुसाई जी को दिखाई दिए और फिर इसकी रचना हुई। इसीलिए जो देखे ऋषयः मंत्र द्रष्टारयः, जिन्होंने मंत्र देखे उनका नाम ऋषि। तो ये जो भी मंत्र हैं वो बनाए नहीं गए हैं, वो दिखाई दिए गए। तो गायत्री मंत्र का छंद गायत्री, तो छंद गायत्री होने के कारण हम इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहने लगे। और फिर कोई देवी की भावना की, पर महाप्रभु तो स्पष्ट कहते हैं ये परम ब्रह्म का ही सूचन करती है। सविता शब्द भगवान के बारे में आया कि जो सर्जन करता है वो सविता है। ये जगत का सर्जन स्वयं भगवान ने किया है। वरेण्यम शब्द से परम का सूचन लिया कि वरने योग्य स्वयं भगवान है। जगत में जो वरना चाहो तो जो परम है उसको वरो, तो परम केवल भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। देखो भगवान में से तीन वस्तु की चर्चा वेदांत में आती है, जीव, जगत, माया और ब्रह्म तो है। ये प्रायः चार शब्द ऐसे हैं कि इन चार शब्दों के आसपास वेदांत घूमता है। ये जीव क्या है, कैसे प्रकट हुआ, कहां से आया? ये जगत क्या है, कैसे प्रकट हुआ, कहां से आया? ये माया क्या है, कैसे प्रकट हुई, कहां से आई? और ये ब्रह्म कौन है? इन चार शब्दों में ही वेदांत घूमता है। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे सूर्य के प्रकाश से हम रेगिस्तान में जा रहे हों तो सूरज की धूप जब मिट्टी पर, रेती पर पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है मानो वहां जल है। जल होता नहीं है, हम वहां पर जाएं तो जल कहीं और आगे दिखाई देता है। तो ये प्रकाश और रेती का ऐसा सम्मिलन होता है कि जल का आभास होता है। ये माया है। जगत में जो कुछ भी रूप नाम विभेदन दिखते हैं वैसे मूल भगवान है, पर माया ऐसा आवरण करती है कि उसमें भगवान न दिखाई देके हमको वो वस्तु दिखाई देती है, वो नाम दिखाई देता है। हम नाम में इतने फंस गए हैं
जो भी नाम लिया जाए, हम में इतना नाम हावी हो गया है, हम सोते हो और कोई 4 बार हमारा नाम पुकारे तो हम खड़े होकर जवाब देते हैं। इतना नाम हम पर हावी हो गया। किसी भी वस्तु का नाम लिया जाए तुरंत रूप आगे आ जाता है। ये माया, कई बार विचार आता है कि जो भगवान ने माया बनाई ही क्यों? जो अपने आप को प्रकट करना था तो माया का निर्माण क्यों किया? शास्त्र कहता है कि जगत की उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों हुई? शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने स्वयं क्रीड़ा करने के लिए ये जगत को प्रकट किया है। अब देखो, कोई खेल हो, आंख मिचोली का खेल खेलना हो तो किसी को तो आंख बंद करनी पड़ेगी तो ही खेल हो पाएगा। जो प्रत्येक जीव ब्रह्म को पहचान ही ले तो खेल संभव कहां से होगा? भगवान ने क्रीड़ा करने के लिए जगत प्रकट किया है, इसलिए माया का निर्माण किया। और ये माया इतनी हावी हो जाती है कि मनुष्य इतना फंस जाता है, जो पदार्थ दिखाई देते हैं उसमें आकर्षण हो जाता है। ये माया से मुक्ति कैसे हो? उपाय बताया, केवल प्रभु का शरण, प्रभु के नाम का स्मरण। देखो, आप किसी के घर में जाओ, किसी ने कुत्ता पाला हो और गेट के बाहर आप जहां कर खड़े हुए, आपको देखकर ही वो कुत्ता भौंकने लगा जोर जोर से, आप क्या करोगे? आपके कोई मित्र होंगे जिनके घर आए, उनका नाम बोलोगे, हे रणछोड़ दास, तो तुरंत वो क्या कहेगा? जो कुत्ता भौंक रहा है, टॉमी, जहां नाम बोलेगा वो कुत्ता दौड़ता दौड़ता उसके पास आएगा और उस मालिक के चरणों में बैठ जाएगा और आपको अंदर प्रवेश मिल जाएगा। वैसे ही ये माया जगत में छोड़ी है भगवान ने, पर भगवान का नाम पुकारोगे तो ये माया रूपी कुत्ता आकर भगवान के चरणों में बैठ जाएगा और आपको निजधाम में प्रवेश मिल जाएगा। एक ही उपाय, भगवत नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय। कहा नहीं जाता, वो मछली पकड़ने वाला जाल डालता है नदी में, जो मछलियां भागकर दूर जाती है मछली मार से, वो सब जाल में फंस जाती है, पर जो होशियार मछली होती है उस माछी मार के चरणों के पास आकर बैठ जाती हैं, बस उतनी मछलियां बच जाती हैं। उसी प्रकार जो भगवान के चरणों का आश्रय करके बैठेंगे वो ही इस माया से तरेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो माया से वो ही तरेगा जो भगवान का हुआ है, जो भक्ति करता है। देखो, ज्ञान पुल्लिंग है, कर्म पुल्लिंग है और माया स्त्रीलिंग है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बताया कि देखो, ज्ञान वाले को माया मोहे न नारी नारी के रूपा। स्त्री होती है वो पुरुष को मोहित कर सकती है, पर दूसरी स्त्री को मोहित नहीं कर सकती। तो ज्ञान पुल्लिंग है, माया उसे हावी हो सकती है, उसे मोहित कर सकती है। कर्म पुल्लिंग है, तो माया उसको व्यामोहित कर सकती है, पर भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए भक्त को माया मोहित नहीं कर सकती। ये सब ब्रह्म है। जो कुछ भी रूप नाम के भेद से आप देख रहे हो, जहां कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब ब्रह्म है। अखिल ब्रह्मांड एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भास। अखिल ब्रह्मांड एक तू श्री हरि, जूझवे रूप। नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध पद, अखिल ब्रह्मांड एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। ये अलग अलग रूप में भगवान ही है।
कनक कुंडल विषय भेद न होए। स्वर्ण को कुंडल बना दें हम लोग, फिर उसे कुंडल कहते हैं। स्वर्ण को चूड़ी बना दें, उसे चूड़ी कहते हैं। स्वर्ण का पाजेब बना दें, उसे पायल कहते हैं। फिर भूल जाता है जीव कि ये वही सोना है। उसी प्रकार ये जगत भी भगवान का ही व्यापक स्वरूप। अंत में कहा सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य का ध्यान करो, क्षणिक सत्यों का नहीं, क्योंकि क्षणिक सत्य आभास रूप है, परम सत्य शाश्वत है। और परम सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। जो गर्भस्तुति की जब भगवान पधारे वो परम सत्य श्री कृष्ण है। यहां श्री कृष्ण की कथा है, उस परम सत्य श्री कृष्ण का ध्यान करने का कहा। जैसा ध्यान करते हो वैसा स्वरूप आपके हृदय में आता है। और गीता में तो पूरा चार्ट दिया, केवल ध्यान जो बिगड़े तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का ध्यान बिगड़े तो उसको पतन की ओर, ये दुर्ध्यान उसको ले जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय का ध्यान करते ही संगस्तेषु उपजायते। कोई वस्तु के बारे में आपने विचार किया, तुरंत संगस्तेषु उपजायते। मन में दूसरा संकल्प आएगा, अरे ये वस्तु मुझे कब मिले। संग हुआ और संगात् संजायते कामः। जहां वस्तु को सोचा, प्राप्त करने की इच्छा हुई और वो इच्छा कामना बनी, अब तो ये वस्तु चाहिए ही। और ये कामना संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। और जो मनोकामना बनी कि ये वस्तु चाहिए ही और न मिली तो क्रोध को पैदा किया। मुझे क्यों न मिले, क्रोध पैदा हुआ। कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह। और क्रोध में व्यक्ति मोहित हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। प्रभु जिसको दुख देने वाले हैं तो सबसे पहले उसकी मति ले लेते हैं। बुद्धि बिगड़ी यानी पतन की शुरुआत हो गई। जो सच्चे थे, जो हमको टोका करते थे, ये गलत कर रहे हो, ये मत करो, सच्ची सलाह देने वाले बुरे लगने लगे और प्रशंसा करने वाले, चापलूसी करने वाले अच्छे लगने लगे। बुद्धि बिगड़ी। देखो, मनुष्य दो वस्तु नहीं पहचान पाता, प्रशंसा में रहा हुआ असत्य और निंदा में रहा हुआ सत्य। ये दोनों वस्तुओं को मनुष्य नहीं पहचान पाता। पता है ये प्रशंसा गलत कर रहा है, फिर भी हम क्या कहते हैं, बस ठाकुर जी की कृपा है हम पे, स्वीकार लेते हैं। ऐसे कर स्वीकारने का ये सबसे सुंदर शब्द प्रयोग है, बस ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी करा। पर मन में तो कितने ही लड्डू फूट रहे हो, क्या मेरे जैसा और दुनिया में है कहां कोई। प्रशंसा में रहा हुआ असत्य व्यक्ति नहीं पहचान पाता। उसको पता है कि ये गुण मेरे में नहीं है, फिर भी कोई प्रशंसा कर रहा है, स्वीकार लेता है मनुष्य। और निंदा में रहा हुआ सत्य नहीं पहचान पाता। बड़े लोग टोकते हो, कहते हो, निंदा लगती है, बुरा लगता है, और हम अंदर से जानते होते हैं कि ये दुर्गुण है हम में। देखो, दुर्गुण स्वीकार करने का भी साहस होना चाहिए। मनुष्य ये साहस नहीं जुटा पाता। अपने निंदा श्रवण का साहस हम नहीं जुटा पाते। क्रोध पैदा होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। सम्मोह से
बुद्धि बिगड़ने, स्मृति चली जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति जाने से बुद्धि का नाश होता है, दुर्बुद्धि हो जाती है। समाज में आज बुद्धि बहुत विकसित हुई, पर बुद्धि की शुद्धि नहीं रही। इसीलिए जगत का सर्वनाश होने लगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो अनिष्ट कर सकता है वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। ये पढ़े लिखे की बुद्धि जो बिगड़े, दुनिया में जो कुछ भी बॉम्ब बन रहे हैं, बंदूकें बन रही हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब के मूल में पढ़े लिखे लोग ही हैं। आज अमेरिका में इतना बड़ा 9/11 हो गया, तो अनपढ़ नहीं थे वो लोग, पढ़े लिखे थे, पायलट थे। पढ़े लिखे लोग ही जगत को बिगाड़ रहे हैं। वो जितना अनिष्ट कर सकते हैं इतना अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यते। और जिनकी बुद्धि का नाश हो जाए, मानो उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। बुद्धि को संभालना, क्योंकि निश्चयात्मिका बुद्धि, आप जो निर्णय करते हो उसी का नाम बुद्धि है। मन है संकल्प विकल्पात्मक मन। हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प होते हैं उसका नाम मन, और जो निर्णय होता है वो बुद्धि है। परम सत्य का ध्यान किया, क्योंकि सत्य का ध्यान ही मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाएगा। यों कह के मंगलाचरण किया। दूसरे श्लोक में भागवत के धर्म का निरूपण आया। धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत में कैसे धर्म का निरूपण है? कहा धर्म प्रौज्जित कैतवोत्र धर्म। भागवत में कपट रहित धर्म का वर्णन आया। कपट क्या है? भगवान के पास सकाम भक्ति से जाना, यही कपट है। यहां निष्काम धर्म का वर्णन आया, जो कपट रहित हो, जिसमें याचना न हो, वो ही सच्चा धर्म है। डिमांड भक्ति नहीं है, फरियाद भक्ति नहीं है। कई बार लोग कहते हम तो डेली मंदिर में जाते हैं, जाके क्या करते हैं कि हमको जो जो चाहिए सब ठाकुर से मांग लेते। डिमांड भक्ति नहीं, फरियाद भी भक्ति नहीं है। भक्ति कुछ भिन्न है। भक्ति में याचना नहीं है, भक्ति में तो देने की भावना है। यहां तो समर्पित होने की भावना है। महाप्रभु जी ने निष्काम भक्ति का उपदेश दिया। हे वैष्णवो, भगवान से कुछ मांगो मत, क्योंकि मांगोगे तो वो तो व्यापार हो जाएगा। एक विचारक ने कहा है ना कि प्रभु मेरी प्रार्थना का कभी भी प्रत्युत्तर मत देना, क्योंकि फिर वो प्रार्थना नहीं रहेगी, वो तो पत्र व्यवहार हो जाएगा। फिर तो मैं बोलता हूं, आप जवाब देते हो, आप बोलो मैं जवाब दूं, ये तो एक व्यवहार हो गया। मेरी प्रार्थना आप अपने पास रख लेना, मांगो मत, क्योंकि मांगोगे प्रभु को श्रम होगा। इसीलिए हमारे बाल भाव की प्रधानता रखी। बालक से क्या मांगना, बालक को तो देना है। ये मांगना इसीलिए है, संसार अभी भी भगवान से विशेष लगता है।
जिस दिन पूर्ण स्नेह भगवान में हो गया, ये सभी याचनाएं वहीं समाप्त हो जाएं। सब कुछ मांग लिया है, एक तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिसने भगवान को पा लिया और क्या बाकी रहे, क्योंकि सब कुछ जिसका है वो जिसका हो गया, तो और क्या मांगना बाकी रहेगा। भगवान प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इसलिए डिमांड है। जिस दिन सच्चा संग किसी का मिल गया, कोई संत का सानिध्य संपूर्ण रूप से जिस दिन मिल गया, उस दिन सभी डिमांड चली जाएगी। केवल एक ही इच्छा रहेगी, अब केवल भगवान चाहिए, केवल भगवान। वो नहीं वार्ता आती कि एक बालक अपने पिता के साथ मेले में गया, और बाल स्वभाव होता है, मेले में पिता की उंगली पकड़ के चल रहा है। अलग अलग स्टॉल सब मेले में थे। जहां देखा खिलौने का स्टॉल आया, कहा पिताजी मुझे ये खिलौना गाड़ी दिलाओ। पिताजी ने कहा नहीं अभी नहीं। आगे गया, कुछ मिठाइयों का स्टॉल आया, पिताजी मिठाई दिलाओ ना। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं खाना। आगे गया, कुछ वस्त्रों के स्टॉल आए, पिताजी कपड़े दिलाओ। बाल सहज स्वभाव होता है, पिताजी का नहीं अभी नहीं। और ऐसे पिता की उंगली पकड़कर जा रहा था। मेले में इतनी भीड़, कुछ इतनी भागा दौड़ी हुई कि पिता से उस बच्चे की हाथ छूट गया, उंगली छूट गई। और अब तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, पिता को ढूंढने लगा, कहीं पिता दिखाई न दे, जोर जोर से पिताजी को पुकारे। इतने में उसके पिता के कोई मित्र थे। उसने देखा अरे ये तो मेरे मित्र का बालक है, और गए अपने पिता के मित्र के पास। उस मित्र ने देखा अरे ये मेरे मित्र का बालक है। वो गया उस बालक के पास और उसका हाथ पकड़ा। अरे तू तो मेरे मित्र का बालक है, तू रो क्यों रहा है? कि नहीं मुझे पिताजी के पास जाना है। समझाने लगा, अरे रो मत, तुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं तुझे खिलौना दिला। ना ना मुझे तो पिताजी के पास जाना। अरे रो मत, तुझे मैं मिठाई दिलाता हूं, रो मत। ना मिठाई नहीं चाहिए, पिताजी के पास जाना है। अरे रो क्यों रहा है? मैं तुझे कपड़े दिलाता हूं, रो मत, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कपड़े ले। जोर जोर से रोने लगा, कुछ नहीं चाहिए, पिताजी के पास जाना है। बस यही समझने की बात है। हमको लगता है कि पिता का हाथ है इसीलिए सब आकर्षण है, पर जिस दिन पता चला कि पिता का हाथ तो कब से छूट गया है, तो सब आकर्षण चले जाएंगे। हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, इसलिए प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण दिखाई देते हैं, पर जिस दिन ताप जगा, अरे भगवान से विखुटे पड़े तो हजारों जन्म बीत गए हैं, अब तो उसका हाथ पकड़ना है, तो सब आकर्षण अपने आप छूट जाएंगे। ये आकर्षण पदार्थ में इसीलिए है कि भगवान में आकर्षण नहीं, भगवान की विस्मृति है, इसलिए पदार्थों में आकर्षण। धर्म प्रौज्जित कैतवोत्र धर्मो, यह निष्कपट धर्म का वर्णन है। यहां केवल भक्तों की कथा है, और ऐसे भक्त जो केवल भगवान को चाहते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते, ऐसे भक्तों की कथा है। आगे कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी का परिचय दिया। ये भागवत जी क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। गायत्री रूपी बीज है, वे शाखा उपनिषद रूपी शाखा प्रशाखाएं हैं, और उस पर लगा हुआ ये गलित फल है। ये गलित है, न इसमें गुठली है, न छिलके हैं,
इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो त्याज्य हो। और इसीलिए कहा पीबत भागवतम रसमालयम, आलय तक पीना है, मुक्ति हो जाने के बाद भी ये भागवत कथा का अमृत पीते रहना है। मुहु रहो रसिका भुवि बाहु का, पर इसको कौन पी पाएगा? जो रसिक जन है। भागवत में प्रत्येक प्रकार के रस है। यहां श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, शांत रस है। प्रत्येक प्रकार के रस इस रसमय श्रीमद् भागवत में, प्रत्येक प्रकार का। देखो, प्रत्येक रस में आनंद है। नौ रस, भले विभत्स रस हो या भयानक रस हो या वीर रस हो, पर प्रत्येक रस में आनंद है। प्रमाण क्या? देखो, भयानक रस में भी आनंद है। आप हॉरर फिल्म देखने जाते हो या नहीं? भूत की भी पिक्चर बनती है ना, और हम टिकट लेकर पैसे खर्च के डरने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि डरने में भी कहीं आनंद है। विभत्स रस कई 8 फिल्में होती हैं। गरीबी, दुखी, मन में ग्लानि आ जाए, फिर भी पैसे खर्च के लोग देखने जाते हैं। वीर रस, डिशुम डिशुम वाले भी देखते हो ना। एक्शन फिल्म भी पैसे खर्च के लोग देखने जाते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें भी आनंद है। 9 रसों में आनंद छिपा है। श्रम में भी आ जाओ, रोपवे भले बना हुआ हो, सीढ़ियां बनी हो, फिर भी लोग ट्रेकिंग क्यों करते हैं? थकने में भी आनंद है। नहीं तो सीधे रोपवे में बैठकर ऊपर पहाड़ पे न चढ़ जाएं, फिर भी लोग ट्रेकिंग करते हैं। आनंद रस में है। बाह्य प्रवृत्ति देखो तो यूं लगे भयानक में क्या आनंद आएगा, करुण में क्या आनंद आएगा। लेकिन करुण देखकर खुद रोते हैं पैसे खर्च के, तो रोने में भी आनंद कहीं छुपा हुआ है। तो प्रत्येक प्रकार के रस श्रीमद् भागवत में है। यहां जब बाल लीला का श्रवण करोगे तो हास्य रस पैदा होगा। यहां जब रास लीला का श्रवण करोगे श्रृंगार रस प्रकट होगा। यहां जब महाभारत के युद्ध का वर्णन आएगा तो वीर रस आएगा। युद्ध के बाद की स्थिति देखोगे तो विभत्स करुण रस जागृत होगा। 9 रस यहां पे है। ये गलित फल है। फल तो किसी और के लिए था, प्रयत्न किसी और ने किया और मिला किसी और को। देखो, तोड़ा हुआ, टूटा हुआ, पका हुआ, पड़ा हुआ और गलित, इन 5 प्रकार के फल होते हैं। वेद का जो कर्म कांड है वो तोड़ा हुआ फल है। वेद का जो ज्ञान कांड है वो टूटा हुआ फल है। पर श्रीमद् भागवत वो तो गलित फल है और ये मीठा है। इसका प्रमाण क्या? शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम। जैसे पेड़ में कोई फल देखो और उस पे जो तोते ने चोंच लगाई हो तो ये निश्चित हो जाता है कि ये मीठा ही होगा। उसी प्रकार ये भागवत में भी सुखदेव रूप तोते ने चोंच मारी है और ये प्रमाण करता है सुखदेव जी के कारण कि ये मीठा है, ये रसयुक्त है, ये बोरिंग नहीं है। इसमें रस है। इसमें प्रत्येक प्रकार के जीव को रस आता है। ये ऐसा रसिक फल है। परीक्षित ने प्रश्न किए, सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई, पर आज हजारों लोगों को ये भागवत कथा का फल प्राप्त हो रहा है। जैसे 2 मित्र थे, बगीचे में गए और आम के पेड़ पर आम उगा हुआ देखा। एक मित्र ने कहा, चल ऊपर जाकर तोड़ते हैं। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं तो बड़ा आसक्त हूं, मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं तो यहां पेड़ के नीचे बैठा हूं, तू ही तोड़कर खा ले। हमारे जैसे जीव कोई साधन नहीं कर सकते तो ऐसे परम फल को कैसे प्राप्त करें? वो निर्बल जो मित्र था वो तो पेड़ के नीचे बैठा रहा, सबल जो था
पेड़ पर चढ़ा, डाली तक पहुंचा और जहां आम को तोड़ने के लिए हाथ लंबा किया, आम को खींचने जाए, वहीं फल टूटा और जो नीचे बैठा था उसकी गोद में आकर गिर गया। वैसे ही साधन तो ज्ञानियों ने किए, पर हमारे जैसे निर्बल व्यक्ति जो नीचे बैठे थे उनकी गोद में ये फल आके गिर गया। और हमारे जैसे अज्ञानी लोग, निस्साधन लोग इस फल का रसास्वाद कर रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद का फल है। देखो, वृक्ष हो तो उसके मूल नहीं खाते, उसके थड़ को नहीं खाया जाता, उसकी डालियों को नहीं खाया जाता। दृष्टि कहां जाती है? फल पे। वैसे ही शास्त्र सब हैं। वेद इसका मूल है, गायत्री इसका बीज है, उपनिषदें इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं, पर वेद के वृक्ष पे लगा हुआ ये भागवत रूप फल है। रस तो फल में होता है। जो आनंद फल खाने में आता है वो वृक्ष के अन्य अंगों को खाने में रस नहीं आता। तो ऐसा श्रीमद् भागवत है। पीबतम भागवतम रसमालयम, अंत तक तीन की आज्ञा की। प्रथम स्कंद की कथा का प्रारंभ करते हैं। व्यास जी हमको वहीं ले जा रहे हैं जहां पर शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। 1000 वर्ष तक चले ऐसा यज्ञ कर कर ये शौनकादि ऋषियां बैठे हैं। और सुत जी आते हैं। सुत जी को 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने पूछे। प्रथम प्रश्न किया कि आप तो परम ज्ञानी हैं, पुराण इतिहास और धर्म शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, सर्वशास्त्र का उपदेश के अनुसार आपने सभी शास्त्रों का जब अध्ययन किया तो इन शास्त्रों के सार रूप जो परम कल्याण करने वाला हो, तो ये परम कल्याण जीव अपना कैसे कर सकता है? दूसरा प्रश्न किया, सभी शास्त्रों का सार हमको सुनाइए जो अंतःकरण को शुद्ध कर दे। तीसरा प्रश्न किया कि हमने सुना है परमात्मा विविध अवतार लेकर भूतल पर आते हैं, तो भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण किए? चौथा प्रश्न किया, परमात्मा श्री कृष्ण जो मंगल करने वाले हैं वो किस कार्य करने के लिए प्रकट हुए? श्री कृष्ण के अवतार का हेतु क्या? पांचवा प्रश्न किया, भगवान ने प्रकट होकर कौन कौन सी लीलाएं की? और छठा प्रश्न किया, भगवान जब निजधाम पधारे तो धर्म किसकी शरण में गए? इस प्रकार के 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने पूछे। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मनुष्य का परम कल्याण किसमें है। सुत जी प्रश्नों के उत्तर देते पहले सुखदेव जी को याद करते हैं। सुखदेव जी को वंदन किया। यस्वानुभाव अखिल सारमेकम अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम। सुखदेव जी को वंदन किया कि आप तो अध्यात्म के दीप हो, आपके कारण ही हमारे जैसे अज्ञान में अंध बने हुए जीवों को प्रकाश मिलता है। इस प्रकार नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। सभी को वंदन करके प्रश्नों का उत्तर दिया कि मनुष्य का परम कल्याण किसमें है। कहा, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि परम कल्याण केवल उस अधोक्षज भगवान की भक्ति में है। अधः अक्षजम ज्ञानम यस्मात् इति अधोक्षजम।
जो इंद्रियों से जाने न जाएं, वो अधोक्षज। उस भगवान की भक्ति में ही जीव का परम कल्याण है। और भक्ति को भी दो विशेषण दिए, अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी और अप्रतिहता। भक्ति को दो विशेषण दिए। भक्ति कैसी? क्योंकि भक्त भी अनेक प्रकार के हैं। भक्ति 84 प्रकार की, 84 टाइप की भक्ति है। कैसी भक्ति? दो विशेषण बहुत सुंदर दिए। भक्ति करनी है तो कैसी भक्ति करनी है? अहेतुकी। जो भक्ति का हेतु भगवान में हेत हो, ऐसी भक्ति करनी। भक्ति का हेतु कोई लौकिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति के मध्य में भगवान होते हैं और भक्ति का हेतु कुछ और होता है। भगवान से गाड़ी, भगवान से मकान, भगवान से धन, भगवान से पदार्थ, यानी भगवान हेतु नहीं रहे, भगवान साधन हो। क्योंकि भगवान से कुछ चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। हमारे तो 84-252 को जब जब ठाकुर जी ने पूछा है तुझे क्या चाहिए, एक ही बात कही, प्रभु आपका सुख चाहिए। वार्ता नहीं आती आन्योर की डोकरी की। उन डोकरी माझी पर इतनी कृपा थी श्रीनाथ जी बाबा की कि रोज श्रीनाथ जी बाबा उसके घर पधारते। रात पड़े और दरवाजा खटखटे और श्रीनाथ जी बाबा पधारे। एक बार महाप्रभु जी पृथ्वी प्रदक्षिणा करते करते आन्योर इस माजी के वहां मुकाम किया, और जब पधारने का समय आया तो एक बाल कृष्ण लाल का स्वरूप इन माजी को पधरा दिया। और महाप्रभु जी ने कहा इनको अपने बालक की तरह सेवा करना। और ये माजी को तो मानो सर्वस्व मिल गया। महाप्रभु जी तो पधार गए, इतने भाव से बाल कृष्ण की सेवा करते कि स्वयं ठाकुर जी उनको अनुभव जताने लगे। और भक्त भगवान के बिना एक क्षण न रहे, ये तो सुना है, पर यहां तो ये हुआ कि ठाकुर जी एक क्षण इनको न छोड़े। यहां तक कि जब ठाकुर जी को सैया जी में पौड़ावे कि ये खटिया में सोए, तो ठाकुर जी अपनी सैया छोड़कर ये माजी के साथ खटिया में सोने आ जाए कि नहीं मां, मैं तुमको एक क्षण नहीं छोड़ूंगा। एक क्षण ये माजी को ठाकुर जी नहीं छोड़े, घर से बाहर ही न जाने दें। एक बार क्या हुआ, रात्रि का समय था, ठाकुर जी ये माजी के पास उनकी खाट में सो रहे थे, और रात्रि के समय में बाहर से दरवाजा खटखटा। माजी ने पूछा धीरे से, कौन है? और बाहर से आवाज आई, मैं निकुंज नायक श्रीनाथ जी बाबा। माजी ने सोचा जो मैं खड़ी होंगी तो मेरे बाल कृष्ण लाल प्रभु जाग जाएंगे, उनको श्रम पड़ेगा, और जो न खोलूं दरवाजा तो श्रीनाथ जी बाबा द्वार पे आए हैं, वो वापस चले जाए। मनोमंथन किया, सोचा श्रीनाथ जी बाबा तो स्वतंत्र कृपा करके मेरे पर पधारे, और ये बाल कृष्ण लाल तो मेरे गुरु श्री वल्लभ ने मेरे माथे पधरा दिए। वो तो स्वतंत्र पधारे हैं और ये तो महाप्रभु जी ने जिम्मेदारी सौंपी है, तो इनका सुख पहले विचारना चाहिए। ये सोचकर धीरे से कहा, श्रीनाथ जी बाबा कल पधारियो, अभी जो लालन पौड़े हुए हैं, मैं खड़ी होंगी तो ये जाग जाएंगे। और श्रीनाथ जी बाबा तो प्रसन्न हो गए, अंदर प्रकट हो गए, और माजी से कहने लगे, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हो गया हूं, कछु मांग, कुछ मांग मेरे पास। माजी ने कहा, महाप्रभु जी ने ये बालकृष्ण लाल सर्वस्व पधरा दिए, अब और क्या मांगना शेष रहा? श्रीनाथ जी ने कहा, नहीं कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ तो मैं देके ही जाऊंगा। माँ जी ने बहुत मना किया, श्रीनाथ जी बाबा ने बहुत आग्रह किया, तो माँ जी ने कहा, और तो क्या मांगूं, इतना ही मांगती हूं कि मैंने सुना है कि ये गिरिराज जी पे बंदर बहुत है,
और ये बंदर छोटे छोटे बालकों को उठा जाते हैं, तो बस इतनी कृपा करना कि कोई बंदर ही मेरे ये लालन को ले न जाए। और श्रीनाथ जी बाबा तो नाचने लगे, तूने मेरे पास मेरे लिए ही मांग लिया। हम दोनों में फर्क थोड़ी है। हमारे वैष्णव को तो ठाकुर जी कहें कुछ मांगने को मांगे कहें तो भी वैष्णव ठाकुर जी का सुख मांगते हैं। नारायण दास चंद्रमा जी की सेवा करते, असक्त हुए, मांगा, कहा, ठाकुर जी ने मांगा, कहा नारायण दास से, नारायण दास मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कछु मांगो। नारायण दास की आंख में आंसू आ गए, अब कुछ सेवा तो बनती नहीं है, शरीर असक्त हो गया है और प्रभु मांगने को कह रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण दास ने मांगा, आप गुसाई जी के वहां पधारो, वहीं आपको सुख मिलेगा। मांगने को कहा तो भी भगवान का सुख मांगा, ये भक्त है। अहेतु की भक्ति, भक्ति हमेशा अहेतु की ही होनी चाहिए, और अहेतु की हो उसी का नाम भक्ति है। बाकी तो स्वार्थ है, जो अपनी कामना के लिए बचता हो। प्रहलाद जी ने तो कहा वो तो वणिक है, वो तो व्यापारी है, जो भगवान की भक्ति के बदले में और कुछ तुच्छ पदार्थ को मांग ले। अहेतु की अप्रतिहता, खंडित भक्ति नहीं होनी चाहिए। तैल धारावत, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, भक्ति कैसी हो? अखंड भक्ति, मानो जैसे तेल की धारा अविरत होती है, उसी प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। आवेशात्मक भक्ति नहीं, कभी कभी ऐसा आवेश आ जाता है कि 2-3 दिन तो खूब सेवा की, चौथे दिन कहा कि अब क्या सेवा में कुछ ज्यादा थोड़ी सार है। अव्यावृत भजना, अखंड भक्ति होनी चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, जो क्षण क्षण में बढ़े उसी का नाम भक्ति है, अविरत भक्ति। इसलिए हमारे यहां शब्द आया नीति नियम, जो नित्य करने के नियम है। भले थोड़ा करो पर नित्य करो, ये बड़ा महत्व का है, जो नित्य का नियम होता है। बड़े भले अधिक समय का ना हो पर नित्य होना चाहिए।
सेवा अखंड होनी चाहिए, आवेशात्मक नहीं कि जब आवेश आता है, भाव आता है तो इतना कर देते हैं। कई बार मैं कहता हूं ब्रह्म समझ लो तब तो भाव का ग्राफ ऊंचा होता है, फिर 2, 5, 10 वर्ष ग्राफ नीचे आता है। कई बार लोग कहते हैं कि शुरुआत में जो आनंद आता था वो आनंद